ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम फिर एक नई विद्या के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आपने रामायण तो पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। रामायण में एक जिक्र आता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो उसमें एक कैरेक्टर था अहिरावण। अहिरावण रावण के जैसा ही बलशाली था और वो लक्ष्मण जी को और राम जी को उठा करके ले गया पाताल लोक में, और पाताल लोक में ले जा करके वहां पर उसने एक विशेष अनुष्ठान रचाया था। और उस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उसने एक योजना बनाई थी कि इसमें मैं लक्ष्मण की और श्री राम जी की इसमें जो है मैं वो दे दूंगा, बलि दे दूंगा, तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। जब ये उठा करके ले गया तो सब जितनी राम जी की सेना थी बड़ा अचंभा हुआ, राम जी कहाँ चले गए, ढूंढ पड़ताल हुई तो अब विभीषण ने बताया कि उनको तो अहिरावण ही लेकर के जा सकता है और वो पाताल लोक में लेकर के गया होगा। तो उन्होंने विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी ने क्या किया कि उससे छुड़ा करके लाने का एक ही तरीका है, हनुमान जी आप जाओ और राम जी को और लक्ष्मण जी को जो है वहां से उसकी कैद से छुड़ा करके लाओ। नहीं ला पाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी वहां पहुंचे। हनुमान जी जब वहां गए तो वहां जाकर के बाहर जो उसके और गण खड़े थे उनसे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद वो अंदर जैसे ही प्रवेश करने लगे तो विभीषण ने पहले ही बताया था कि वहां पर उसने 5 दीपक जला के रखे होंगे। उस तंत्र को रोकने का एक ही तरीका है कि उन 5 दीपकों को आप एक साथ बुझा देना। अगर उसमें से एक भी रह गया तो आपका तंत्र, आपका जो काम है वो नहीं हो पाएगा और उसका तंत्र चलता रहेगा। तो हनुमान जी बड़े विस्मय में हुए, तो गए वहां, उन्होंने जाकर देखा तो वास्तव में वहां पर 5 दीपक जले हुए थे और अलग अलग दिशाओं में थे। उनको कैसे बुझाएं, कैसे क्या करें। तब कहते हैं कि हनुमान जी ने अपना जो मुख थे वो 5 मुख का उन्होंने अवतार वहां लिया और हनुमान जी के 5 मुख हो गए। आज भी हम देखते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमाएं बहुत जगह जगह मिल जाती हैं। तो वहां पर हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ फूंक मार करके वो जो उसके दीपक जले हुए थे रावण के, उनको बुझाया, और उनके बुझने के बाद उसकी जो माया थी, उसका जो तंत्र था वो सब समाप्त हो गया। और फिर अहिरावण को मारने के बाद हनुमान जी राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठा करके वापस ले आए थे। यह चित्र भी आपने बहुत देखा होगा कि हनुमान जी चल रहे हैं और उनके कंधे पर जो है एक तरफ राम जी बैठे और एक तरफ लक्ष्मण बैठे। तो ये वही एक दृश्य था कि उनको कंधे पर बैठा करके जो वो लेकर के आ गए थे और उसके तंत्र को उन्होंने समाप्त कर दिया था। यानी कि बहुत बड़ा तंत्र जो उसने किया था, जिसमें वो इन सब को करना चाहता था, मारना चाहता था, तो हनुमान जी ने वो एक पल में समाप्त कर दिया था। तो किसी भी तरह का तंत्र अगर आपके घर में हो गया हो, किसी भी तंत्र, किसी भी ने भी अगर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी हो, या आपको ऐसा आभास होता हो कि ऐसा कुछ हो रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी की एक वो ले लें, मूर्ति ले लें या फोटो ले लें और उसको अपने घर में स्थापित करें। घर में स्थापित करने के बाद उसमें प्रतिदिन शाम के समय बजरंग बाण का पाठ करें, 3 पाठ, 5 पाठ या 7 पाठ, ऐसे आप प्रतिदिन करें। और कुछ दिनों में ही देखेंगे कि किसी भी तरह का अगर कोई भी तंत्र आपके घर में हुआ होगा तो वो तंत्र आपका समाप्त हो जाएगा। और इसका पाठ करने के बाद हनुमान जी को गुड़ का, चने का, लड्डुओं का भोग लगावें। और जब ये पाठ आपका पूरा हो जाए, 11 दिन के लिए या 21 दिन के लिए आप करें, जब ये पूरा हो जाए फिर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाए। हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी का चोला, हनुमान जी का श्रृंगार और सिंदूर चमेली के तेल में मिला करके, जो पीले वाला सिंदूर आता है, वो मूर्ति के ऊपर पूरा लेप कराए। और लेप कराने के बाद यथाविधि भोग, प्रसाद, दक्षिणा पंडित जी को दे दें और वहीं बैठ करके फिर वही जितने भी पाठ आप घर में करते थे, बजरंग बाण के 3, 5 या 7, उतने ही पाठ वहाँ बैठ कर करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
जो भी मेरे घर में संकट था, कष्ट था, जादू था, या जो भी किसी ने जो भी कुछ किया था, उन सबको आप दूर करो और मेरे घर की, परिवार की, कारोबार की, बच्चों की आप रक्षा करो। और ऐसा करने मात्र से ही निश्चित रूप से आपकी वो सारी चीज़ें जिससे आप परेशान थे वो सब समाप्त हो जाएंगी और हनुमान जी की कृपा आपके घर में निश्चित रूप से होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ शनिवार के दिन आप जो है सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें। सुंदरकांड जी का पाठ जब करते हैं तो इसमें थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन आपके घर की जो समस्याएं हैं, आपके घर का जो तंत्र है वो सदा सदा के लिए ही समाप्त हो जाएगा। और फिर एक मूर्ति लेकर के पंचमुखी हनुमान जी की वो अपने घर के बाहर लगा लें। अपने जो मेन गेट है, आपका दरवाजा है मेन, उस दरवाजे के बाहर लगा दें। और उसके बाद जब भी आप घर में अंदर आएंगे तो वो आपको दिखनी चाहिए, या कोई और भी आएगा उसको भी दिखनी चाहिए। अगर आपने इस तरह से ये मूर्ति सिद्ध करके अपनी पूजा में रखें, पहले अनुष्ठान करें, वो इसी मूर्ति को फिर बाहर लगा दें। तो ऐसा करने से भी हनुमान जी की कृपा होगी और किसी भी तरह का कोई भी जादू टोना होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। और सभी तरह के भूत प्रेत इत्यादि, आपने देखा होगा हनुमान चालीसा में भी जिक्र आता है कि हनुमान जी से भूत प्रेत आदि सब डर जाते हैं। तो इनको आप करेंगे तो वो सब भाग जाएंगे और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं आपके घर में प्रवेश कर गई हैं, वो सब दूर हो जाएंगी और हनुमान जी की पूरी कृपा आपके घर में, आपके परिवार में हो जाएगी। बस ये है कि विधि विधान से और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इसका का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।